स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 एंड फाइनल। सर हमारा मीन चल रहा था, यस मीन चल रहा था हमारा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने 7 लेक्चर पढ़ लिए। करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन, मोर देन, सब कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर बहुत ही मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियो है। मेरी ऑफलाइन क्लास में हर बार बच्चा एक चीज बोलता है, सर मीन वाले चैप्टर से थ्योरी में क्या आ सकता है, सर मीन वाले चैप्टर से थ्योरी से क्या आ सकता है। तो देखो थ्योरी में उसमें कुछ नहीं पूछता, न्यूमेरिकल सेक्शन ही पूछता है, जो हम ऑलरेडी 7 लेक्चर में डन कर चुके हैं। थ्योरी में सिर्फ 2 बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझा देता हूं। 3 पॉइंट बाई चांस 3 नंबर का कई बार देखने को मिलता है, बाई चांस, बहुत रेयर ऑफ द रेयर। तो मैं क्योंकि देखो मेरा काम है कि आपको ओवरऑल पूरा कवर करवाना, तो ये एक लेक्चर है 10 से 12 मिनट का, जिसमें हमें छोटी सी थ्योरी कवर करनी है मीन वाले चैप्टर से। आप थोड़ा बारीकी से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद ये थ्योरी करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन मीन। पिछले 7 लेक्चर से आपके दिमाग में एक बात मैं बिठा चुका हूं कि मीन मींस एवरेज होता है। अब एक बार समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, रिजल्ट्स आएंगे बच्चों के, ठीक है। कोई राहुल है, उसके ऐसे मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं इंग्लिश में आए हैं उसके 20 नंबर का पेपर, हम छोटे एग्जांपल पे चलते हैं, 12 आए हैं, छोटा करेंगे, ठीक है, जल्दी से, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हिंदी में इतने आए हैं, मैथ में उसके 8 आए हैं, ठीक है, और एसएसटी में मान लेते हैं उसके 6 नंबर आए हैं। अब अगर हम राहुल का मीन निकालें, यानी कि राहुल का एवरेज निकालें मार्क्स का, या मीन निकालें, तो वो ऐसे निकलेगा। पहले हमें इसको सारा टोटल कर लेंगे, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हुए इंडिविजुअल सीरीज का भी, कि सबका टोटल करके डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है ये 36, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं 4। तो राहुल का एवरेज क्या चल रहा है 9 का। इसका मतलब ये हुआ, देखो थ्योरी पे शिफ्ट करने से पहले आपका दिमाग चले कि लाइनें क्या लिखी गई हैं स्क्रीन पे या स्लाइड पे जो आप पढ़ रहे हैं मेरे से, कि वो लिखी क्या गई हैं। राहुल का ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट में 9 मार्क्स आए हैं, एवरेज निकलिए, पता चल गया कि एवरेज कितना आया राहुल का, 9 आए अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। ठीक है, तो एवरेज यही होता है, एवरेज मतलब मीन यही होता है कि पर पे क्या आया है वो पता चल गया पर सब्जेक्ट। एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। ये 9 नंबर जो आए हैं, मीन जो आया है, वो सामने वाले को ये दर्शा रहा है कि राहुल के एवरेजली पर सब्जेक्ट में 9 आए हैं, यानी कि होल को दर्शा दिया उसने। इंग्लिश में भी एवरेजली 9 आए हैं, सिस्टम में भी लाइक दिस। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि जब हम मीन निकालते हैं एवरेज पता चलता है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि हमारी क्लासेस अप्रैल से लेकर मार्च तक चलती है। अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारी कोचिंग में कितने रुपए का कलेक्शन हुआ, उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं 12 महीनों में। अब किसी महीने ज्यादा भी कलेक्शन होती है, किसी महीने कम भी कलेक्शन होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज पर महीना हमने ये रिसीव करा है अपनी कोचिंग से, लाइक दिस। तो ये है एवरेज। ठीक है, एक्सप्लेन द मेरिट्स। मेरिट्स मतलब हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, किसके बताने हैं, अर्थमेटिक मीन के, यानी कि मीन के, एवरेज। फायदा क्या होता है जो अभी हमने करा राहुल के केस में, या जो मैंने आपको एक कोचिंग का एग्जांपल दिया। ठीक है, सिंपलिसिटी, हमें सिंपली पता चल गया। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड यूजेस, अर्थमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑल का एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया, सम ऑल था, इसका हमने एक सिंपल फॉर्म बना लिया कि 9 मार्क्स है। 12 महीने की कलेक्शन अलग अलग महीने में डिफर थी, एक फिगर पता चल गई। फिर बेसिस ऑफ कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल राहुल का एवरेज क्या था पिछली क्लास में, इस साल क्या है, पिछले साल हमारी कलेक्शन का एवरेज क्या था, इस साल क्या है। एक कंपैरिजन में पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, क्या कर रहा है राहुल, प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। पिछले साल राहुल की एवरेज जो थी वो 11 की थी, इस साल राहुल की एवरेज 9 की है, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, मतलब राहुल सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। Being stable and certain, arithmetic mean can be easily used for comparison. Accuracy test होता है, ध्यान से समझिएगा। Arithmetic mean can be tested for its accuracy, हमें पता चल गया यहाँ पर कि एवरेज आ रही है, represent the value of the series। थोड़ा सा इस पे आपको काम करना होगा, डीप जाके कुछ नहीं आता, देखो बहुत ज्यादा इसमें समझाया बिना भी बहुत मुश्किल काम है। सीधे सीधे 3 पॉइंट्स आते हैं एवरेज के। अब एवरेज के डीमेरिट्स बताने हैं मुझे। ठीक, तो चलिए एवरेज के मैं आपको डीमेरिट्स पॉइंट दिखाता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन, देखो स्क्रीन के अंत में लिखा भी है एंड। इसके बाद आपके मीन का 8वें लेक्चर से पूरा मीन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और पक्के इसमें से न्यूमेरिकल सेक्शन ज्यादा स्ट्रांगली पूछे जाते हैं। ये बाई चांस वाली थ्योरी है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ मीन, यानी कि एवरेज का डीमेरिट बताइए। ठीक है, मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज, ये क्या दर्शा रहा है, देखो सुनो, अच्छे सुनो।
एक चीज यहां देखो, राहुल का जब हमने मीन निकाला, पर एक्चुअली जो सीरीज थी मार्क्स थे उसमें 9 तो कहीं था ही नहीं, लेकिन आंसर क्या आ गया 9। अबे ये क्या बात हुई भाई, जबकि सीरीज में 9 नहीं है कहीं पर, लेकिन 9 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये डीमेरिट है, और यही उसमें यहां पर लिखा है, इसको दोबारा समझेंगे। मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल, मतलब सीरीज में है ही नहीं फिर भी आंसर आ रहा है वही चीज। तो देखो, द मीन वैल्यू may sometimes be that value which does not figure in the series, जैसे कि राहुल का केस दिखाया पीछे, ऐसे ही इन्होंने यहां पर भी समझाया है। द एवरेज ऑफ 2 है, 3 है, 7 है, जोड़ दिया, कितना हुआ, इसको जोड़ा तो 12 हुआ, 12 को 3 से डिवाइड करा, 4 आ रहा है, जबकि 4 यहां सीरीज में कहीं है ही नहीं। ये है पहला डीमेरिट पॉइंट इसका, which is not there in the series। सिंपल। अनसुइटेबल होता है थोड़ा सा, देखो एवरेज ऑन एन एवरेज है यार, 100% नहीं है। और एक चीज और समझ लो अच्छे से, स्टैट्स में मीडियन है, मॉड है, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये सब 100% नहीं होते, कुछ हद तक सही होते हैं। स्टैट्स का कोई भी टॉपिक कभी भी 100% में डील नहीं करता, प्लीज मार्क माय वर्ड, 100% में डील नहीं करता। तो यही यहां पर है कि एवरेज जो है अनसुइटेबल होता है कई सारे केसेस पे। मीन इज नॉट अ सुइटेबल मेजर्स इन केस ऑफ परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात हो रही हो तो फिर नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, हमेशा राहुल के मार्क्स का एवरेज निकाला। मार्क्स एक क्वांटिटेटिव नंबर्स है, जब क्वालिटेटिव की बात होगी, जैसे कि कलर है, रिच एंड पुअर है, वह फिगर नहीं है, तो ऐसे में तो मीन निकल नहीं सकता। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। मीन वर्क्स ओनली विथ न्यूमेरिकल डेटा, और ये हमने पढ़ा हुआ है स्टैट्स के फीचर में भी, नॉट विद द कैटेगरी लाइक कलर, जेंडर, टाइप, क्वालिटेटिव के साथ डील नहीं करता, राहुल के मार्क्स के साथ आया। ठीक है, चलिए आगे। अब जब है हमारा चैप्टर ये क्लोज हो गया है, मीन यहां पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर वाइज पूरा थ्योरी के साथ A to Z। नेक्स्ट में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। गुड बाय।